तो कौन है WWE कंपनी का सबसे बड़ा अब तक का हील? तो रोमन रेंस का क्या फ्यूचर प्लान है स्मैकडाउन के अटैक के बाद? तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो WWE का कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ, तो उसका नाम था फैंटास्टिक फीस्ट। तो उसमें WWE के लेजेंड या हम कह सकते हैं हॉल ऑफ फेमर पॉल हेमन आए थे। और पॉल हेमन से पूछा गया कि क्यों रे भाई पॉल हेमन, ज़रा एक बात बता, तेरा सोलो सीक्वा के बारे में क्या ख्याल है और तू सोलो सीक्वा ने तेरे ऊपर अटैक किया, उसके बाद तेरा क्या कहना है? और वो फैन ने काफ़ी ज़्यादा अपशब्द भी कहे सोलो सीक्वा के बारे में। तो इस पर पॉल हेमन भड़क गए और पॉल हेमन ने कहा कि सोलो सीक्वा उतना बुरा नहीं जितना दिखाई देता है, और जब मैं एक बार स्मैकडाउन पे रिटर्न करूँगा तो आपको आगे की स्टोरी लाइन पता ही चल जाएगी। तो आगे की स्टोरी लाइन क्या हो सकती है? क्या पॉल हेमन रोमन रेंस के ऊपर टर्न होके वापस सोलो सीक्वा के साथ ज्वाइन करेंगे, या फिर वो जो ओजी वाली या फिर पुरानी वाली ब्लड लाइन फॉर्म करेंगी जिसमें रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो और एक सुपरस्टार का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो लाल वाला है, जो कुछ दिन पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारा है। तो अगली खबर है कि जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने नेटफ्लिक्स पे रॉ आने वाली है, तो शायद मेरे हिसाब से 6 जनवरी को तारीख होने वाली है, 6 जनवरी 2025। तो जॉन सीना ने कहा ये WWE की हिस्ट्री में का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा और मैं वहाँ पे हाजिर रहूँगा। ये मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे हाजिर रहूँ। और WWE के बारे में जॉन सीना ने ये भी कहा कि एक बार जब रॉ नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी तो रॉ किसी टीवी शो या फिर किसी टीवी चैनल की मोहताज नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे WWE स्पेशली जिस तरह का कंटेंट दिखाना चाहे वो दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर हम नेटफ्लिक्स इंडिया की बात करें तो वहाँ पे कई ज़्यादा ब्रूटल कंटेंट हमें देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल कंटेंट हमें देखने के लिए मिलता है। शायद WWE भी इस तरफ बढ़े, WWE को घंटा फर्क ना पड़े कि लोग क्या सोचते हैं। PG-13 गया, भूख में PG-13 गया, माँ चौदह ने ऐसे भी WWE कर सकती है। तो ठीक है, आप जॉन सीना आके क्या करते हैं वो देखने लायक बात हुई। तो हमारी खबर सामने आ रही है कि कोडी रोड्स ने जब रोमन रेंस को हराया था रेसलमेनिया 41 में, और वो नए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत चुके थे। और ऐसा एक सुपरस्टार होगा जो कोडी रोड्स को भी हराएगा उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और वो सुपरस्टार का नाम अभी WWE ने प्लान कर लिया। और वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, फिलहाल के कोडी रोड्स में से बेस्ट फ्रेंड में से एक। तो कौन हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड में से एक? तो वो हो सकते हैं एपेक्स प्रेडेटर। तो WWE का ये प्लान है कि कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन हराए और अपना 15 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे कब्जा करे, क्योंकि रैंडी ऑर्टन फिलहाल 14 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है और वो 15 टाइम बनना चाहते हैं। रैंडी ऑर्टन ने कई बार ऐसा कहा है, और उसके बाद वो 15 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बने और शायद वही सुपरस्टार हो सकते हैं जो रिक फेयर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन का। तो ये देखने लायक बात होगी कि WWE कब इन दोनों सुपरस्टार की फ्यूड चालू करवाती है। और अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंस के ऊपर जो ब्लड लाइन ने अटैक किया, उसके बाद रोमन रेंस अगली स्मैकडाउन पर अपना बदला कैसे लेंगे सोलो सीक्वा और न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ। तो पॉसिबली एंगल ये हो सकता है कि पॉसिबल एंगल कह रहा हूँ कि यही होगा, ये भी नहीं कर सकते कि रोमन रेंस रॉ के एपिसोड में जाके हमें शायद वो दिखाई नहीं दे, लेकिन रॉ के एपिसोड में हमें ऐसा दिखाई दे सकता है कि जे उसो और सैमी ज़ेन एक सीक्रेट रूम में मीटिंग करके बाहर आ सकते हैं। पहली चीज़ ये सोचती है, यानी सैमी ज़ेन और जे उसो रोमन रेंस के साथ होंगे। दूसरी चीज़, रोमन रेंस सोलो सीक्वा को चैलेंज करेंगे बैश एट द बर्लिन के लिए, एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए। और तीसरी चीज़, जो ब्लड लाइन के रियल लाइफ मेंबर है, जो 7 फुट के सुपरस्टार है, जो फिलहाल NJPW में काम कर रहे हैं, हुकुलिया शायद उनका नाम है, वो भी रिटर्न कर सकते हैं रोमन रेंस के साथ और वो अटैक कर सकते हैं न्यू ब्लड लाइन के ऊपर। तो मुझे पॉसिबली तो ये हुकुलिया का एंगल नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि तब पुरानी वाली OG वाली ब्लड लाइन ही रिटर्न करेगी रोमन रेंस की मदद करने, और वो अटैक करेंगे द न्यू ब्लड लाइन के ऊपर। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉल हेमन ने फैंटास्टिक फीस्ट नाम के इवेंट में थे, वहाँ पे CM पंक भी थे। और एक फैन ने पूछा कि क्यों CM पंक भाई, अगर तुझे रॉक से मैच लड़ने का मौका मिले तो तू क्या कहेगा? तो CM पंक ने सीधा रॉक को चैलेंज ही किया। CM पंक ने कहा कि मेरा रॉक के साथ हिस्ट्री है, मैं लगभग 9 साल से WWE से गायब था, और उसके बाद जब 2011 की 14 में जब रॉक ने मुझे मेरे 464 दिन के टाइटल रेन के लिए हराया था, और वहाँ पे हमें 2 मैचेस देखने के लिए मिले। एक बाद में जब रॉक ने CM पंक का टाइटल रेन ख़त्म किया, तो रहेगा वैसे ही नॉन टाइटल या हम कह सकते टाइटल मैच जब CM पंक अपना टाइटल वापस जीत नहीं पाया। उसी के बाद CM पंक कंपनी से चल भी गए थे।
और अब सीएम पंक ने कहा कि मैं रेसलमेनिया में रॉक से मैच लड़ना चाहूँगा और रॉक को पटक पटक के मार के उन्हें हराना चाहूँगा और उनकी जो पीपल चैम्पियनशिप है उस पर भी कब्जा करना चाहूँगा रॉक को हरा के, और रॉक मेरे अगले विक्टिम होंगे, ऐसा सीएम पंक ने कहा। तो ठीक है, और इसी इवेंट में कैरियन क्रॉस से एक सवाल पूछा गया, क्यों भाई कैरियन को ज़रा एक बात बता, तो अभी तक का WWE का तेरे नज़र में सबसे बड़ा हील कौन है? तो कैरियन क्रॉस ने कहा अब तक का WWE में का सबसे बड़ा हील मेरी नज़र में तो है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने अभी तक अपने बाप को धोखा दिया, जिसने उसे अपने बाप की परछाई से बाहर निकाला, जिसने उसे एक बड़ा सुपरस्टार बनाया, रिया रिप्ली को धोखा दिया, और शायद आगे जाके जजमेंट डे को भी धोखा दे सकते हैं और बड़े हील बन सकते हैं। तो डोमिनिक मिस्टीरियो एक ऐसे सुपरस्टार है जो पहले को तो हील रन था ही, उसमें हील पे हील टर्न कर लिया उन्होंने, यानी उन्होंने रिया रिप्ले को धोखा दे के हील तो थी उसके ऊपर हील टर्न कर लिया। मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा फनी लगा। जिस तरह आप डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन बढ़ेगी WWE में आगे, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात होगी, क्योंकि फिन बैलर उनके साथ, और फिन बैलर ऐसा पता था कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं, लेकिन जिस तरह का फिन बैलर का एटीट्यूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात है। तो ठीक है, अब हमारी खबर सामने आ रही है कि आपको शायद पता चली गया होगा कि WWE ने बॉबी लैशली को जाने दिया, क्योंकि लैशली का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद बॉबी लैशली ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी नहीं कराया, और WWE ने शायद उन्हें पॉसिबली फोर्स भी नहीं किया कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराए, क्योंकि WWE यही चाहती कि वो बॉबी लैशली को रिलीज़ करे। और अब बॉबी लैशली अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो एक अब फ्री एजेंट बन चुके। अब उनका ऐसा नहीं कि उन्हें 90 डेज नॉन कम्पीटिंग क्लॉ का पालन करना पड़ेगा, क्यों? अगर वो WWE उन्हें रिलीज़ करती तो उन्हें 90 डेज नॉन कम्पीटिंग क्लॉ का पालन करना पड़ता, लेकिन WWE से तो बॉबी लैशली खुद गए अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद। अब वो एक फ्री एजेंट है, और बॉबी लैशली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो अब अराउंड द वर्ल्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है रेसलिंग की, अब वो उसमें जाकर रेसलिंग करेंगे। शायद हमें एक बड़ी कंपनी का नाम मुझे याद आ रहा है, शायद कोई AEW करके नाम है, तो मुझे ज़रा उसका पूरा ज़रा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बॉबी लैशली जा सकते हैं या नहीं। और अब हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड पे रोमन रेंज द न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ द ओजी वाली द ओरिजिनल ब्लड लाइन का रिटर्न कराते हमें दिख सकते हैं, जिसमें जे ऊसो, सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो भी हो सकते हैं, और मेन बात पॉल हेमन भी वहाँ होंगे, ऐसा WWE के इंटरनल सोर्सेस की तरफ से हमें खबर मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि रोमन रेंज हमें शायद कल की ड्रॉप के एपिसोड पे भी कुछ ग्लिम्सेस दिख सकते हैं रोमन रेंज के, ऐसा पूरा दिखाएंगे ना WWE रोमन रेंज को, ऐसा दिखा सकते कि जे ऊसो और सैमी ज़ेन किसी सीक्रेट सुपरस्टार के साथ मीटिंग करे, और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं रोमन रेंज ही होंगे। और वो जब अगले स्मैकडाउन पे रोमन रेंज अकेले पड़ेंगे तो हमें फिर ओजी वाली ब्लड लाइन दिखेगी, जहाँ जिमी ऊसो, सैमी ज़ेन, जे ऊसो और पॉल हेमन आके द न्यू ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करेंगे। पॉल हेमन तो अटैक नहीं करेंगे, पॉल हेमन साइड में खड़े रहेंगे, और जो जिस तरह की माइक स्किल पॉल हेमन यूज़ करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात हुई। और मैं मेन बात रोमन रेंज की तरफ से माइक पे कुछ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब से रोमन रेंज का WWE ने रिटर्न कराया कि तब से WWE ने रोमन रेंज को माइक पे कुछ नहीं कहा, कहीं नहीं दिया। चाहे हम ये भी कह सकते कि उनका एक छोटा सा मैं प्रोमो सुनना चाहता हूँ रोमन रेंज की तरफ से। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।